आज अहमदपुर के अंदर महबूब नगर ये शाखा की ओपनिंग की गई और इस शाखा के अध्यक्ष पद पर जाऊस जुबेर भाई को अध्यक्ष पद दिया गया और उनके साथ दूसरे 15 जो उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, महासचिव, कोष अध्यक्ष, सलाहकार, सह सलाहकार, प्रसिद्धि प्रमुख, ये तमाम पदों को दिया गया। ये पद देने का मकसद और ये पार्टी से जुड़ने का मकसद सत्तार भाई ने अभी बताए, लेकिन हमको एक बात याद रखना है। आज हम नौजवान हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सियासत की दौर इस तरीके से इस एरिया के अंदर तो यहाँ से 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले जो लोग थे, जैसे कि हम लोग थे, खालिद भाई हैं, जावेद भाई हैं और बहुत से लोग हैं, अजीज भाई हैं। हम जो पुराने जो पहले के जो लोग थे, जब हम 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले जो आपकी उम्र के थे, तो आज हम ये मुकाम पे आ गए। तो उसी तरीके से आज आपने पार्टी को ज्वाइन किया है और पद लेकर काम कर रहे हैं, तो आने वाले 5 साल में हमारे जगह पर आप लोग आएंगे। लेकिन वो किस तरीके से आएंगे? बहुत से लोग पार्टियों में काम करते करते ऊपर तो आते हैं, लेकिन खुद के मफाद के वास्ते आते हैं, आवाम के काम नहीं करते हैं, एरिया के काम नहीं करते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से हमको आपने देख के हम पे भरोसा करके हमारे हाथ पे जो प्रवेश किया, तो हम जिस तरीके से आवाम के बीच में रह के आवाम के काम करते हैं, जैसा सत्तार भाई ने बताया कि किसी के घरों के सामने के नालियों के मसले हो, रोडों के मसले हो, या लाइट के मसले हो, या घरगुती जो भी आधार कार्ड या राशन कार्ड या जो भी मसले हैं, किसी के हॉस्पिटल के मसले हैं, जो भी मसले हैं, इन कामों को करने के आज़ाइन तुम आज ही करो, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी ये काम करने वाली पार्टी है और हम काम करें। दूसरी बात सत्तार भाई ने ये बताया, आने वाले दिनों में नगर पालिका है, बेशक इंशाअल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी अहमदपुर नगर पालिका पूरे ताकत से पूरे सीट लड़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र सरकार ने नगर अध्यक्ष पब्लिक में से घोषित किया है, ऐलान किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर उस तरीके का अगर आता है या आया है या आएगा, तो नगर अध्यक्ष भी हम कैंडिडेट वंचित बहुजन आघाड़ी का ठहरा करेंगे। अब रही दूसरी बात कि वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत यहाँ पर कितनी है, कि यहाँ के रनिंग पक्ष जैसा इन्होंने बताए, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, बीजेपी है या दीगर पक्ष है। हमने लोकसभा और विधानसभा में वंचित की ताकत देखी है। यहाँ का तकरीबन वोट एक 25,000 तक, यहाँ पे विधानसभा के टेम में, आमदारगी के टेम में 25,000 वोट यहाँ पे जो आमदार को उम्मीदवार थे उनको गिरा है। तो शहर से अच्छा खासा वोट उन्हें मिला है, तालुके से मिला है। फिर भी हम नगर अध्यक्ष की बात आती, वंचित बहुजन आघाड़ी बिल्कुल एक मुस्लिम नगर अध्यक्ष शहर के हिसाब से देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह देंगे भी, पार्टी के जिम्मेदारों को पूछ के। लेकिन हमारा नगर अध्यक्ष बन सकता है, क्यों नहीं बनता? कि हमने गए विधानसभा में देखे, ये यहाँ से जो अभी के रनिंग आमदार हैं, उन्हें 15,000 की लीड शहर से है, तो मुसलमानों की है। लेकिन जब मुसलमान अगर उम्मीदवार अगर नगर अध्यक्ष का रहेगा, तो हम 7,500 भी घटा नहीं रहे। इसकी वजह क्या है? ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस ही है। इनको अगर लोकसभा लड़ना है, तो इनको खासदार बनना है, तो ये दोनों युति कर लेते, और इनको आमदार बनना है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी युति कर लेती। और शहर के अंदर अगर मुस्लिम नगर अध्यक्ष बनेगा, बोले कि राष्ट्रवादी अलग नगर अध्यक्ष को उम्मीदवार दी थी और कांग्रेस अलग लड़के उम्मीदवार दी थी, दो मुस्लिम देके लड़ा कर गिराने का काम करते। लेकिन 15,000 की लीड यहाँ पे अगर एक आमदार को मिल सकती, अगर मुस्लिम समाज और दलित समाज और दीगर बहुजन अगर शहर के अंदर अगर 60% अपन है, तो आप 70% हैं, तो अपन अपना नगर अध्यक्ष और सीट चुना कर क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें मेहनत करनी है और कैंडिडेट जीता कर लाना है। और जितने पद अधिकारी को यहाँ पे पद दिया गया है, ये काम के लिए दिया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे को अध्यक्ष पद मिल गया, मेरे को सचिव मिला, मेरे को उपाध्यक्ष मिला।
आप मैं खामोश बैठ जाऊंगा, नहीं। आप उधर है। काम करो, लोगों के कामों में जाओ। अगर आपको अगर कहीं पे अगर काम में अगर दिक्कत आती, बिल्कुल मैं हूँ, खालिद भाई हैं, जावेद भाई हैं, सत्तार भाई हैं, खदीर भाई हैं, हर कोई है, हर कोई है। तुम सिर्फ अगर तुमसे जितना काम होता करो, जो काम नहीं हो रहा आप हमको फोन लगाओ, हम आगे आगे का काम करके वो जिसका भी है आवाम के काम करके देने की कोशिश करें। आज सबको पद जो मिले सबको मुबारकबाद देते हैं।